आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान मुल्क में 64,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पहली बार 53,000 से ज़्यादा अफराद ने इस वायरस को शिकस्त दी। इतवार के रोज़ मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में पहली बार इस वायरस के मरीजों की सबसे ज़्यादा तादाद 64,399 केसेस सामने आए हैं। इनकी मजमूई तादाद 21,11,000 हो गई है। 3 दिन से 53 मुल्क में लगातार वायरस के 61,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 1982 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 79,495 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज़ इस इन्फेक्शन से 12 अफराद की मौत हो गई। इस तरह रियासत में अब तक इस मूजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 627 हो गई है। डायरेक्टर महकमे सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 1982 नए मामलात और GHMC हुदूद में 463 कोरोना वायरस के केसेस का इंदराज किया गया है। तकरीबन 1669 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिनको रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इस तरह रियासत में रूबे सेहत होने वालों की तादाद 55,999 को पहुँच गई है। रियासत में 22,879 सरगर्म मामलात हनूज हैं और 61,112 अफराद को घरों में अलग थलग कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों के दौरान हैदराबाद में अमवात की शरह में कमी वाक़ई हुई है, ताहम हुकूमत ने अवाम उन्नास को मशवरा दिया कि वो मुहतात रहें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल कोविड केयर सेंटर में आज सुबह पेश आए आग लगने के वाक़े में मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। इस वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। वज़ीर आला ने इस वाक़े के साथ ही आला अहदेदारों से तफसीलात हासिल की और फौरी तौर पर मुनासिब राहती कामों के साथ साथ मुतासरीन के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। उन्होंने इस वाक़े पे गहरे दुख का भी इजहार किया। इस वाक़े में मरने वालों की तादाद 9 तक जा पहुंची है। कलेक्टर ने कहा कि अफराद की मौत वाक़ई हुई जब दीगर अस्पतालों में मौत हुई। मजीद 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस दौरान पील्स होटल में विजयवाड़ा के प्राइवेट रमेश अस्पताल की जानिब से कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा था। इस वाक़े की जांच मुख्तलिफ जावियों से की जा रही है। इतवार की सुबह तकरीबन 5 बजे ये आग लगने का वाक़या पेश आया, जिस वक्त तमाम अफराद सो रहे थे। ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇందులో పొగ పైకి ఈ సైడ్ ఎన్నో పంప్స్ ఉంటాయి. I express my deepest condolences to the families of the deceased in the fire accident at Swarna Palace Hotel in Vijayawada. Chief Minister Jagan Mohan Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease
and run by Ramesh Hospitals, a private hospital where COVID patients are being treated. It came to our notice that 40 patients and 10 medical staff are at hotel at the time of accident. Officials were directed to take immediate rescue measures, and we received the information that electrical short circuit could be the possible cause of accident. एक सर्वे में पता चला है कि हैदराबाद के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मुनासिब इक़दामात का फुक़दान पाया जा रहा है। अस्पतालों के हुकाम की जानिब से नेशनल बिल्डिंग कोविड GOM 168 को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद में ज़्यादातर अस्पताल रिहायशी इमारतों में कायम करते हुए खदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक GHMC हदूद में तकरीबन 950 अस्पताल मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन खानगी और सरकारी दवाखानों में आतिशज़दगी और हंगामी हालत पर काबू पाने के लिए दरकार सहूलतों का फुक़दान है। साल 2019 अक्टूबर में हैदराबाद के एक बच्चों के दवाखाने में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक कमसिन बच्चे की मौत वाक़ई हो गई थी और 4 बच्चे झुलस गए थे। साल 2020 में कृष्णा चिल्ड्रंस अस्पताल और कैंसर अस्पताल में भी आतिशज़दगी का वाक़यात रोनुमा हुए थे। हाल ही में रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 8 कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की मौत वाक़ई हो गई थी। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में स्वर्णा पैलेस होटल में कायम कोविड सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 9 मरीज की मौत झुलसने की वजह से हुई है। इन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद में सरकारी और खानगी दवाखानों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में वाक़ खानगी और सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दामात का जायज़ा लिया, जिसमें मालूम हुआ है कि इन अस्पतालों में आग लगने की सूरत में मरीजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के इंतजामात गायब हैं। हैदराबाद में कॉरपोरेट अस्पताल भी फायर सेफ्टी के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद के कुछ अस्पतालों में रैंप की भी सहूलत नहीं है। हिफाजती उसूलों के मुताबिक सीढ़ियों पर हंगामी रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। आग लगने और किसी हादसे की सूरत में फायर इंजनों को नक्लो हरकत के लिए अस्पतालों के आसपास 4 ता 5 मीटर की जगह की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना अस्पतालों के लिए लाजमी करार दिया गया है। TRS MLC वी गंगाधर गौड़ को कोरोना मुस्बित आया है। कोरोना से अब तक वज़रा और मेंबरान असम्बली को मुतासर किया था। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि MLC गंगाधर गौड़ के साथ उनकी अहलिया और बेटी की रिपोर्ट मुस्बित आई है। वाज़ेह है कि गंगाधर गौड़ के अफराद का निम्स अस्पताल में कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। इस मौके पर MLC गंगाधर गौड़ ने बताया कि वो ठीक हैं और होम क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने इस बीच उनसे मुलाकात करने वाले अफराद से कोरोना टेस्ट करवाने का भी मशवरा दिया है। CPI कायद नारायणन ने कहा कि भारत छोड़ दो डे के दिन BJP छोड़ दो का नारा लगाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, ताहम 5 अगस्त 2020 को आज़ादी की तजलील का दिन होगा। नारायणन ने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि बाबाए कौम महात्मा गांधी का कातिल RSS के रुकन गोडसे को BJP का रोल मॉडल मानना शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने BJP राम के नाम पर आयन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ఆనాడు గాంధీ మహాత్ముడు డూ ఆర్ డై సంపూర్ణ స్వాతంత్రం సాధించడమో లేదా మరణించడమో తెలుసుకోవాలని ఇచ్చిన పిలుపు. అలాంటి స్ఫూర్తితోటి విదేశీ పాలకుల్ని విదేశీ వస్తువుల్ని బహిష్కరించినట్టుగా పిలిపించారు. అలాంటి గాంధీ మహాత్ముడిని చంపింది RSS కార్యకర్త గాడ్సే. ఈరోజు కూడా RSS కానీ తర్వాత జనసంఘ్ కానీ ఇప్పుడు BJP ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కానీ పొరపాటు కూడా గాడ్సేని ఖండించలేదు. పైపెచ్చు స్వాతంత్ర పోరాటంలో సావర్కర్ లాంటి వాళ్ళు బ్రిటిష్కి అనుకూలంగా మారిపోయినారు. వారిని కూడా మీరు ఆరాధ్యతగా ఉన్నారు. ఈరోజు మళ్ళీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి మీరు ప్రస్తావన చేస్తున్నారు. ఆగస్టు 15వ తారీఖు స్వాతంత్ర దినోత్సవం అయితే ఆగస్టు 5వ తారీఖున స్వాతంత్రానికి అవమానపరిచిన రోజుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసి మీరు రాముడి పేరుతోటి ఏకపాలన కొనసాగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు విదేశీ సంస్థల్ని ఆర్థిక సంస్థల్ని విదేశీ వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తున్నారు. స్వతంత్ర ఆర్థిక సంస్థల్ని చంపేస్తున్నారు. అంటే క్విట్ ఇండియా ఇదే జరిగింది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ సెక్టర్స్ని నాశనం చేయడం,
విదేశీ పరిశ్రమల్ని ఆహ్వానించడం అనేది ఇది క్విట్ ఇండియాకి అవమానకర రోజుగా మేము భావిస్తున్నాం. ఇది రాముడి పేరుతోటి ఏకచక్రాంతి పాలన కొనసాగించి ఈ రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఈ క్విట్ బీజేపీ అనేటువంటి నినాదం పైన దేశం మొత్తం మీద ప్రజానీకం ముందుకు రావచ్చు. कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट रामुलु नायक ने आलमी यौम कबायली दिन के मौके पर कबायलियों को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर रामुलु नायक ने कहा कि रियासती हुकूमत ने एक मरतबा फिर यौम आलमी कबायली दिन को नज़र में रखते हुए भी टैंक बंद पर वाक़े कोमरम भीम के मुजस्समे की सजावट नहीं करना इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत कबायलियों की तरक्की को यकसर नज़रअंदाज कर रही है। ప్రాజెక్టులు కట్టాలన్నా గిరిజన భూములు కావాలి ఈ ప్రభుత్వానికి. కోల్ మైన్స్ తవ్వాలన్నా, బొగ్గు ఖనిజ సంపద కావాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. టైగర్ ప్రాజెక్టు పులులు పెరగాలన్నా గిరిజన భూములు కావాలి. కానీ ఇవాళ అనేక చట్టాలు వచ్చినాయి. ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా అంతకుముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన చట్టం 170 ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తూటలు పొడుస్తుంది. పీసా చట్టం వచ్చింది. పీసా చట్టానికి గిట్ట తూటలు పొడుస్తుంది. ఇవాళ పోడు భూముల మీద వారి భూములను లాక్కొని ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజనుల పైన కేసులు పెట్టి గిరిజనులను అణగదొక్కడానికి అనేక విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. నా డిమాండ్, ఒక మాజీ ఎమ్మెల్సీగా నా డిమాండ్ ఏంటంటే, గిరిజన దినోత్సవానికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరపాలి. ఒకటి. రెండవది, ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు దినంగా ప్రకటించాలి. ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన వాగ్దానాలు 2020లో గిట్ట నెరవేరకపోవడం ఇది విచారకరమైన విషయం, బాధాకరమైన విషయం. మరియు గిరిజన ప్రజలు ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తెరవాలి. ఎందుకంటే రైతు బంధు जीएचएमसी मेयर बीर राम मोहन ने बेगमपेट और अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बेगमपेट कब्रिस्तान का मुआयना करते हुए नए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ की लागत से बेगमपेट कब्रिस्तान में तरक्की के तौर पर अंदरूनी सड़कें, गैर जरूरी कांटेदार दरख्तों की सफाई, कंपाउंड वॉल की तामीर के अलावा पार्किंग, बैठने और बाथरूम की सहूलत के बरक़ी का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दरकार कामों की तकमील 6 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके साथ ही कब्रिस्तान की खूबसूरती में इजाफा होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में 78वें भारत छोड़ो तकरीब मनाई गई। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस ने गांधी भवन में परचम कुशाई अंजाम दिया और जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले अजीम कायदीन को याद किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी से क़ब्ल गांधी जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई में शिद्दत पैदा करते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया था। इस तहरीक की याद में कांग्रेस की जानिब से 78वें तकरीब मनाई जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के जज्बे से अवामी फलाही कामों को यकीनी बनाने की ज़रूरत है और मुल्क और रियासत में बदउनवान सियासी जमातों को अवाम के सामने बेनकाब करते हुए सियासत से बेदखल करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में गैर मनसूबा बंद आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात की वजह से तेलंगाना के किसान और अवाम को शदीद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना पर
3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है और चीफ मिनिस्टर केसीआर अपनी मनमानी करते हुए कदीम इमारतों को मिसमार करते हुए नए इमारतों की तामीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना पर जायद कर्ज बोझ डाल रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सरकारी या अवामी मसले पर बात करने के लिए ना ही काबीना का इजलास मुनक़िद कर रहे हैं और ना ही कुल जमाती इजलास मुनक़िद करते हुए अपोजिशन पार्टीज़ की राय हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को जागीर समझकर हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से कहा कि अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल को हल करें। उन्होंने कहा कि मुहल्लिक वबाई मर्ज कोविड-19 के वक्त हुकूमत ने अवाम का साथ छोड़ते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। कांग्रेस हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी खिदमत करने वाली जमात है। చాలా ఆప్యాయతగా చూపించారు. అతను ఒక రికార్డు సృష్టించి ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ నుంచి 6 సార్లు లోక్సభ 2 సార్లు రాజ్యసభ ఎంపీ అయ్యాడు. అతని సింప్లిసిటీ, అతని డిగ్నిటీ, అతని నిజాయితీ, అతని కమిట్మెంట్, అతని సిన్సియారిటీ అన్పారలల్. నాతో ఎప్పుడు ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. నాకు మరోసారి క్విట్ ఇండియా చూడో భారత్ అనే ఆందోళన జరిగిన సందర్భంగా on the 78th anniversary of the Quit India movement, your cabinet चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस तफसीलात के मुताबिक आजमपुरा चमन के करीब नामालूम अफराद ने तेजधार हथियार का इस्तेमाल करते हुए साजिद नामी रौडी शीटर पर बेरहमाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो बरसर मुखा ही हलाक हो गए। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया है और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इधर आइए तुम इन्होंने लेके इधर साहब तुम दो बच्चों का भाई अल्लाह आप केस लगाए क्या? हम देखना क्या करते कि मेरे बच्चे को मालूम है, बड़े बच्चे को अल्लाह जी मेरे बच्चे को ऐसे क्या बना जाने अगर अल्लाह मेरे लोगों को मालूम है जी, बाबा मर गया जी, 35 साल हो गए। मैं बच्चों को पाले जी, पूरे आजमपुरा को मालूम है जी अल्लाह। क्या बोला? मुंडियाँ काट देता हूँ तुम लोग के पूरे जितने भी है ना, पूरों के सुरता देख लियो। अब मुंडियाँ काट देता हूँ। जमीर बोले? हाँ जमीर भाग गया। कहाँ रहता है मुझे क्या मालूम था। नहीं, दोनों को नजम था, जमीर को चाचा को। दोनों खास दोस्त था। दोनों खास दोस्त। मतलब उनको कौन मारे? साजिद को। किसको? चाचा को। चचा के हाथ में जो चाकू थी साहब, वो पट्टा था खींचने गया, उसको ऐसा पड़ गया लाइट, उन्हें सीधा गया या सीधा भाग लेते। चाकू की तरफ चाकू उन लोगों ने फेंक दियो। वो पट्टा था, वो जो पट्टा। हाँ कितना आदमी लड़ा हुआ इधर? उन लोग 10-12 जने कुछ थे, हमला 4-5 जने थे। 4-5 जने हमला थे, खादर को मार पड़ गए बोल के हमला। पकड़ के क्या करे, जिम में से फोन भी ले लिए करते हैं, वो ले लिए करते हैं। हाँ ये भी थोड़ा अंदर आ लियो और तो यहाँ तुम्हारे कैसा नहीं लगता है कई कुमारे नहीं साहब। देखो पहले जमीर बल की तेन की खिच्ची होगी तो भाई बात कर रहे हैं बुला के। अब आए कौन? अब मारने कौन है उनको? 15-20 जने साहब। 15-20 जने मिलके मारे। कौन है? नाम बोलो। नाम फर्रुखान के पास रहते साहब। फर्रुखान याकुतपुरा। ये भी थोड़ा अंदर आ लियो और
बब्बरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर निगाहदाश्त के लिए नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की जानिब से 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जा रहा है। डिप्टी क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के मुताबिक वर्ल्ड लायन डे का मकसद बब्बर के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी करना है। इस मौके पर ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। बब्बर की ज़िंदगी के उन्वान से नर्सरी ता 5वीं जमात के तलबा के लिए मुकाबले होंगे। इसके अलावा 6वीं ता 12वीं जमात के लिए बब्बर पर स्टोरी राइटिंग का मुकाबला रखा जाएगा। इंग्लिश और तेलुगु ज़बानों में 500 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी तहरीर करनी होगी। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की कि वो नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की वेबसाइट पर ड्राइंग, पेंटिंग और स्टोरी राइटिंग को PDF की शक्ल में 10 अगस्त तक रवाना कर दें। मुकाबलों में कामयाब होने वालों को सर्टिफिकेट और इनामात दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9390744053 या फिर 9885257246 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। ग्लोबल लाइन डे है, तो लाइन पॉपुलेशन को कंजर्वेशन और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबली लाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमारे ज़ू में भी हर साल में लाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे ज़ू में खबरों में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।